कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा बहू ने खोला। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन दिन गुजरते गए, कोई नहीं आया। एक दिन उन्होंने एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी मां रहती थी, जिसका नाम रूपा था। उसके 4 बेटे थे, मोहन, रमेश, सुरेश और गोपाल। समय के साथ चारों बेटों ने अपने अपने घर अलग बसा लिए थे। मां के लिए उन्होंने गांव के किनारे एक पुरानी जमीन पर छोटी सी कुटिया बना दी थी, जहां रूपा अकेली रहती थी। उम्र ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। कमर झुक गई थी, हाथ पैर कांपते थे, आंखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जो काम वह बड़ी आसानी से कर लेती थी, अब वही उनके लिए कठिन हो गया था। दिन भर वह अपनी कुटिया के बाहर बैठी रहती और रास्ते की ओर देखती रहती। शायद कोई बेटा आज मिलने आ जाए, लेकिन दिन गुजरते गए, कोई नहीं आया। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, अब इंतजार नहीं, मैं ही अपने बच्चों से मिलने जाऊंगी। उन्होंने अपने बड़े बेटे मोहन के घर जाने का फैसला किया। लाठी के सहारे धीरे धीरे वह तपती धूप में चल पड़ी। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और शरीर थका हुआ। कुछ दूर चलने के बाद उनकी सांसें तेज हो गईं। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। माथे से पसीना टपक रहा था, गला सूख चुका था, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, मेरा बेटा मुझे देखकर जरूर खुश होगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर उठी और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। कई घंटे चलने के बाद आखिरकार वह मोहन के घर पहुंची। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा बहू ने खोला। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। अरे अम्मा, आप बिना बताए आ गईं? मोहन भी आया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी कम और औपचारिकता ज्यादा थी। उन्होंने मां को अंदर तो आने दिया, लेकिन मन से नहीं। दिन बीतने लगे, न कोई उनके पास बैठता, न हाल पूछता। खाना भी समय पर नहीं मिलता। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उन्हें खुद रसोई में जाकर खाना लेना पड़ा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यही वो घर है जहां मेरा बेटा मेरे बिना एक पल नहीं रहता था? कुछ दिनों बाद मोहन ने कहा, अम्मा, आप रमेश के घर चली जाओ, वहां आपका अच्छा ख्याल रखा जाएगा। रूपा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिला दिया। अब वह दूसरे बेटे रमेश के घर पहुंची। शुरुआत में थोड़ा आदर मिला, लेकिन कुछ ही दिनों में सब बदल गया। रमेश दिन भर काम में व्यस्त रहता, बहू अपने कामों में लगी रहती। एक दिन उन्होंने सुना कि बहू कह रही थी, अम्मा को यहां रखना मुश्किल हो रहा है। रमेश ने भी धीमे से कहा, उन्हें सुरेश के पास भेज देते हैं। यह सुनकर रूपा का दिल टूट गया। अब उन्हें समझ आ गया था, वह मां नहीं, बोझ बन चुकी है। वह तीसरे बेटे सुरेश के घर पहुंची। वहां उन्हें घर के कोने में एक छोटी सी जगह दी गई। न कोई उनसे बात करता, न कोई पास बैठता। घर के बच्चे भी उनसे दूर रहते, जैसे उन्हें सिखाया गया हो। एक रात उन्होंने बेटे बहू की बातें सुनी। कब तक रखें इन्हें? चौथे के पास भेज दो। अब उनके दिल में कोई उम्मीद नहीं बची थी। अगली सुबह वह बिना कुछ कहे चुपचाप निकल पड़ी। चौथे बेटे गोपाल के घर। गोपाल का घर छोटा था, मिट्टी का बना हुआ, साधन बहुत कम थे। लेकिन जैसे ही उसने मां को देखा, वह दौड़ता हुआ आया और उनके पैर पकड़ ले। अम्मा, आप पहले क्यों नहीं आई? उसकी आंखों में सच्चा प्यार था। बहू भी तुरंत आई, पानी दिया, उन्हें सहारा देकर अंदर बैठाया। अम्मा, आप कितनी कमजोर हो गई हैं। इतने में छोटा पोता दौड़कर आया। दादी आ गई, दादी आ गई और सीधे उनकी गोद में बैठ गया। उस घर में पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था। धीरे धीरे रूपा की जिंदगी बदल गई। अब हर सुबह कोई उनका हाल पूछता, बहू उनके पैर दबाती, गोपाल काम पर जाने से पहले उनके पास बैठता और पोता हर वक्त उनके साथ रहता। कभी कभी घर में खाना कम होता, लेकिन बहू कह देती, अम्मा, मेरा पेट भर गया, आप खा लीजिए। और रूपा समझ जाती, फिर भी मुस्कुरा देती। उनके चेहरे पर अब फिर से सुकून लौट आया था। समय बीता,
और एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गईं। उन्होंने गोपाल और बहू को पास बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, अब मेरा समय आ गया है। दोनों रोने लगे। अम्मा, ऐसा मत कहो। रूपा मुस्कुराई और बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। उस पुरानी जमीन पर एक संदूक छुपा है। उसमें मेरी सारी जमा पूंजी है। मैंने तुम चारों की परीक्षा ली थी और तुम उसमें सफल हुए। इतना कहकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ दिनों बाद गोपाल ने वह संदूक निकाला। उसमें सोने के सिक्के और गहने थे, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा खजाना था उसकी मां का प्यार। उसने उस धन का सही उपयोग किया, घर सुधारा, बेटे की पढ़ाई करवाई और गरीबों की मदद की। जब बाकी तीनों बेटों को यह बात पता चली तो वह भी आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आंखों में पछतावा था, पर मां अब वापस नहीं आ सकती थी।